5 आईआईटी बॉम्बे और 6 आईआईटी दिल्ली संभाल सकते हैं। इतना बड़ा कैंपस है। मेनली एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है, बट मैकेनिकल के भी कुछ स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीटें जो है वो डिजाइन में है। इनफैक्ट मेरे टाइम पे भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स डिजाइन में थे। 6.5 होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका किसी एक सेमेस्टर में 6.5 से कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों, गेट की प्रिपरेशन के दौरान और गेट का रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के मन में जो सवाल होता है वो होता है कि अगर हमें आईआईटी से एमटेक करना है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां क्या क्या स्कोर होता है, आप लोगों को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलती हैं। तो आज का ये जो सेशन है ये पर्टिकुलरली आईआईटी खड़गपुर के ऊपर है और ये सेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत खास है, बिकॉज आई एम एन एलुमनाई ऑफ आईआईटी खड़गपुर। मैंने आईआईटी खड़गपुर से 2010-2012 में एमटेक किया था मैकेनिकल सिस्टम्स डिजाइन से। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आईआईटी खड़गपुर में आप लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन कोर्सेज में आप लोगों का क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, वहां क्या क्या कट ऑफ स्कोर है और क्या क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आईआईटी खड़गपुर इतना खास क्यों है। जब इंडिया में आईआईटीज एस्टैब्लिश हो रहे थे तो आईआईटी खड़गपुर इंडिया का सबसे पहला आईआईटी था जो कि 1951 में इनॉग्रेट हुआ था। और अगर मैं इसके कैंपस की बात करूं तो इसका कैंपस आईआईटीज में सबसे बड़ा कैंपस है, 2100 एकड़ में फैला हुआ है। तो दोस्तों अगर कंपैरिजन की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे 550 एकड़ में फैला है, आईआईटी दिल्ली 350 एकड़ में फैला हुआ है। तो यानी आईआईटी खड़गपुर के कैंपस के अंदर 5 आईआईटी बॉम्बे और 6 आईआईटी दिल्ली संभाल सकते हैं। इतना बड़ा कैंपस है और बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। तो अगर आपको मौका मिले आईआईटी खड़गपुर का कैंपस विजिट करने का, लाइफ में एक बार कम से कम विजिट कीजिएगा। बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा कैंपस है। अब बात करते हैं कि आप लोगों के लिए वहां क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो कोर ब्रांचेस के अलावा अगर आप देखेंगे तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो आजकल बच्चे काफी इंटरेस्टेड रहते हैं जिसमें, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगर आप मैकेनिकल से पेपर देते हैं तो आप लोगों के लिए टोटल 11 सीट्स हैं। वैसे तो टोटल 29 सीट्स हैं, बट एरोस्पेस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिनका जो मेन सब्जेक्ट है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उसकी 18 सीटें हैं और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए 11 सीटें। इसके बाद आते हैं फार्म मशीनरी एंड पावर। वैसे तो ये मेनली एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है, बट मैकेनिकल के भी कुछ स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज है, बहुत अच्छी कंपनीज है जो फार्म इक्विपमेंट्स बनाती है। जैसे महिंद्रा फार्म इक्विपमेंट्स बनाती है, इसके बाद आइशर फार्म इक्विपमेंट्स बनाती है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका R&D है, यानी कि जहां पे फार्म इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स, ये सब डिजाइन होते हैं, डेवलप होते हैं, और इनमें आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। इनफैक्ट जब मैं महिंद्रा में था तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो R&D है चेन्नई में, वहां महिंद्रा की कार्स भी डिजाइन होती हैं और ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट्स भी डिजाइन होते हैं। मेरे कुछ दोस्त जो मैकेनिकल के थे उनको जो है फार्म इक्विपमेंट्स के डिजाइन टीम में भी लिया गया था। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद बात करते हैं क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग। तो आपको पता ही होगा कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में क्रायोजेनिक इंजन्स बहुत यूज हो रहे हैं आजकल और उस पर काफी R&D हो रही है। तो अगर आपने XE से पेपर दिया है और आपने XEB, XEE चूज किया था तो यहां आपके लिए 9 सीटें अवेलेबल हैं। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए 18 सीटें, अगर आपने मैकेनिकल से पेपर दिया था तो आपके लिए 18 सीटें अवेलेबल है। इसके बाद आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर आजकल बहुत काम हो रहा है, बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां जो हैं इसके ऊपर R&D कर रही हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अगर आप ऑप्ट करते हैं, अगर आपने XEB या XEE से पेपर दिया था तो 12 सीटें अवेलेबल है, और अगर आपने मैकेनिकल से पेपर दिया है तो 8 सीटें अवेलेबल है। इसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की। ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एमटेक करने के लिए। मैकेनिकल से अगर आप पेपर देते हैं तो आपके लिए यहां 20 सीटें अवेलेबल हैं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से ही एमटेक किया था आईआईटी खड़गपुर से। आज की डेट में वो SKF बियरिंग्स में काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा स्टैब्लिश हो चुका है वो अपने करियर में। तो बेटा यहां भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं कोर ब्रांचेस की, यानी कि वो स्पेशलाइजेशंस जो खास मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो यहां मैं आपको दिखा सकता हूं कि 3 ब्रांचेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल सिस्टम्स डिजाइन। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें
तो यहाँ टोटल 24 सीट्स हैं, थर्मल के लिए 33 सीट्स हैं और डिजाइन के लिए टोटल 54 सीट्स हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें जो है वो डिजाइन में है। इनफैक्ट मेरे टाइम पे भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स डिजाइन में थे। और अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं, यानी कि अगर आप प्रेफरेंस ऑर्डर देखें, तो मैं डिजाइन को पहले नंबर पे रखना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपनीज प्लेसमेंट के लिए जो आती हैं वो डिजाइन में आती हैं। ऑटोमोबाइल की शायद ही कोई कंपनी होगी इंडिया में जो डिजाइन के स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी खड़गपुर विजिट नहीं करती। मेरे टाइम पे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जनरल मोटर्स, एयरबस और जितनी भी ऑटोमोबाइल आरएनडी कंपनीज हैं, सबके सब, टीवीएस से लेके, हुंडई से लेके, होंडा से लेके, सारी कंपनियों ने विजिट किया था हमारे कैंपस को और लगभग सारे स्टूडेंट्स का ऑटोमोबाइल कंपनीज में प्लेसमेंट हो गया था। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो दूसरी कंपनीज में भी गए थे, बट मैक्सिमम हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे वो ऑटोमोबाइल आरएनडी में हुए थे, यानी कि गाड़ियों का डिजाइन का काम उनको मिला था और वो आज की डेट में बहुत खुश हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो, कई सारे मेरे दोस्त जो हैं वो आज की डेट में फॉरेन कंपनीज में काम कर रहे हैं, कुछ जर्मनी में प्लेस्ड हैं, कुछ यूएस में हैं, कुछ यूके में हैं, कुछ जापान में हैं। तो बेटा अगर आपका भी डिजाइन में इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आईआईटी खड़गपुर का डिजाइन का जो ब्रांच है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चिल है। वहां बहुत ज्यादा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप लोगों को टेंशन नहीं मिलेगी, काफी चिल माहौल रहता है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, यानी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और साथ में आप लोगों को रिसर्च वगैरह के काम में भी काफी हेल्प मिलती है और प्लेसमेंट तो अच्छा है ही। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे थर्मल। बेटा ये मत सोचिएगा कि अगर आपको डिजाइन में इंटरेस्ट है तो आपको डिजाइन ही लेना है। देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप आरएनडी की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो थर्मल के स्टूडेंट्स को भी लिया जाता है, क्योंकि जो इंजन से रिलेटेड काम है वो थर्मल वाले स्टूडेंट्स ही करते हैं। तो आप ऑटोमोबाइल में थर्मल से भी जा सकते हैं। 33 सीट्स हैं और इसमें भी काफी अच्छी पढ़ाई है, इसमें भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और मैं तीसरे नंबर पे रखना चाहूंगा मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग को, जिसकी 24 सीट्स हैं। इनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, जैसे कि टाटा स्टील आती है और भी बहुत सारी कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो प्लेसमेंट के लिए आती है, विजिट करती है। तो ये 3 कोर ब्रांचेस हैं जो आपके लिए मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा मैंने जो बाकी के ब्रांचेस बताए हैं उसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। इसके बाद बात करते हैं ओशियन इंजीनियरिंग, जिनका जो गेट स्कोर है थोड़ा सा कम है, वो इसमें भी जा सकते हैं। इसका भी प्लेसमेंट ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा बट ठीक ठाक है। अगर आपने XCB या XCE या XCD ऑप्ट किया था तो आपके लिए यहाँ 15 सीट्स हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक नई ब्रांच है जिसमें XCB, XCD और XCE वालों के लिए 20 सीट्स अवेलेबल है। रबर टेक्नोलॉजी है, ये भी काफी पुरानी ब्रांच है। XCB अगर आपने ऑप्ट किया था तो आपके लिए 24 सीट्स हैं और मैकेनिकल के लिए 8 सीटें हैं। लेकिन मैं अगर प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करूंगा तो ये 3 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, इसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, क्रायोजेनिक भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और इसके अलावा अगर आप बात करें तो ओशियन इंजीनियरिंग, रबर टेक्नोलॉजी। अगर आपका जो स्कोर है वो थोड़ा कम है और आपको आईआईटी खड़गपुर जाने का बहुत मन है, तो अब बात करते हैं बेटा कि आईआईटी खड़गपुर में जाना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही है कि आपका बीई बीटेक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बीई बीटेक में आपका जो एग्रीगेट सीजीपीए है वो 6.5 या अबव होना चाहिए, अगर आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं। और अगर आप SC ST हैं तो आपका सीजीपीए एग्रीगेट 6 होना चाहिए। एग्रीगेट से मतलब है कि ओवरऑल आपका सीजीपीए जो है वो 6.5 होना चाहिए। हर सेमेस्टर में 6.5 होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका किसी एक सेमेस्टर में 6.5 से कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके बैक थे किसी सेमेस्टर में जो क्लियर हो चुके हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं, अगर आप आईआईटी के ही स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका सीजीपीए जो है 8 या उसके ऊपर है। लेकिन अगर आपको आईआईटी से एमटेक करना है और आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप यानी कि स्टाइपेंड भी मिले तो आपको गेट क्वालिफाई करना होता है। अब यहां आपको 12,400 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप गेट क्वालिफाई करके एडमिशन लेते हैं 12,400 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और अगर आप पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको 31,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें आगे जाके हो सकता है इंक्रीमेंट भी हो, अभी बात चल रही है तो हो सकता है आगे जाके इसमें इंक्रीमेंट हो। ओके, अब बात करते हैं फीस की। तो अगर हम आईआईटीज और एनआईटीज की फीस कंपेयर करें ना तो यूजुअली इनकी फीस जो है वो कम ही होती है, खासकर आईआईटीज की फीस काफी कम होती है।
फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जब आप ज्वाइन करते हो तो कुछ फीसें हैं जो वन टाइम आपसे ली जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर से आपकी फीस थोड़ी कम हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि आपकी फीस फर्स्ट ईयर में लगभग 17,000 के आसपास होती है, ट्यूशन फी की बात कर रहा हूं यहां पे मैं। और उसके बाद पर सेमेस्टर आपकी फीस जो है वो 10,750 होती है, ये ट्यूशन फी है। इसके अलावा आपको हॉस्टल और मेस का भी पैसा देना होता है। लेकिन अगर आप बात करें स्टाइपेंड की, तो 12,400 रुपए जो पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, आप उसी से अपनी फी पे कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अपनी जो 2 साल के एमटेक की पढ़ाई की थी, उसमें मैंने 1 रुपए भी घर से नहीं लिया था, क्योंकि मेरा जो स्टाइपेंड मुझे मिलता था, मेरे टाइम में तो और कम स्टाइपेंड था, हालांकि फीस भी थोड़ी कम थी। मेरे टाइम में सिर्फ 8,000 स्टाइपेंड था, लेकिन उसके बावजूद भी उन 8,000 रुपयों से ही पर मंथ जो हम सेव करते थे, उससे ही हम अपनी फीस भी भर देते थे, उससे ही हम अपना हॉस्टल का पैसा भी भर देते थे, और हमारा जो कैंटीन वगैरह का बिल होता था उसी से भर लेते थे। यानी कि आपको घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपकी स्टाइपेंड और आपकी जो फीस है वो आपस में बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां कट ऑफ स्कोर की। अब यहां आपको ये जो वर्ड देखने को मिल रहा है जेएमपी, मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। जेएमपी का मतलब होता है ज्वाइंट एमटेक पीएचडी प्रोग्राम। अब ज्वाइंट एमटेक पीएचडी प्रोग्राम का मतलब जो है, बहुत सारे बच्चे गलत समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि आपको यहां से एमटेक और पीएचडी दोनों साथ में करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है। हमारे टाइम पे भी जेएमपी था। जेएमपी का मतलब यह होता है कि अगर आप चाहें तो आप अपना एमटेक और पीएचडी साथ में कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, अगर आप एमटेक करने के बाद पीएचडी अलग से करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, एमटेक में भी आपको 1 साल प्रोजेक्ट करना पड़ता है। आप सबको पता ही होगा कि एमटेक 2 साल का प्रोग्राम होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर आपकी क्लासेस लगती हैं, सेकेंड ईयर आपका पूरा प्रोजेक्ट वर्क होता है। लगभग हर इंस्टीट्यूट में सेकेंड ईयर में सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क होता है। अगर आप एमटेक प्लस पीएचडी कर लेते हैं तो फायदा यह होता है कि आपका जो सेकेंड ईयर का प्रोजेक्ट है और आपकी जो पीएचडी है वो साथ में हो जाती है। यानी कि आपका पीएचडी का जो भी टॉपिक है, आपका उसी में ही एमटेक का प्रोजेक्ट भी हो जाता है और साथ में आपकी पीएचडी भी हो जाती है। तो आपका जो 1 साल है वो सेव हो जाता है। अगर आप अलग अलग करेंगे तो आप किसी और टॉपिक पे एमटेक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फिर किसी और टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप साथ में कर लेते हैं उसी टॉपिक पे आपका एमटेक प्रोग्राम भी हो जाएगा, एमटेक की थीसिस भी हो जाएगी, और साथ में आपका पीएचडी का काम भी उसी से आगे बढ़ जाएगा। तो यहां आप 1 साल बचा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको पीएचडी करनी ही है। जैसे मेरे टाइम पे, हमारे टाइम पे 3 से 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइंट एमटेक पीएचडी प्रोग्राम ऑप्ट किया था, और उन स्टूडेंट्स का काफी अच्छा प्लेसमेंट भी हुआ था। जैसे मेरा एक दोस्त है जो आज की डेट में आईआईटी दिल्ली में पढ़ा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो दूसरे रिसर्च फील्ड में चले गए हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि पीएचडी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ टीचिंग में ही जॉब मिलेगी। पीएचडी का एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये बन चुका है कि आपको सिर्फ टीचिंग की फील्ड में ही जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी रिसर्च कंपनीज हैं जो पीएचडी के स्टूडेंट्स को, पीएचडी स्कॉलर्स को रिक्रूट करती हैं और उनको स्पॉन्सर तक करती हैं। इनफैक्ट आपके पीएचडी करते करते में ही आपका प्लेसमेंट हो सकता है, और हो सकता है कि आपको स्पॉन्सर भी किया जाए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको पीएचडी करनी पड़ेगी। ओके, अब मैं यहां आपको ये जो कट ऑफ स्कोर दिखा रहा हूं, ये लास्ट स्टूडेंट का स्कोर है। यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में ही इस स्कोर पे एडमिशन मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो अगर हम एरोस्पेस की बात करें तो हम लोग मैकेनिकल से जो पेपर देते हैं माइनर में आते हैं, तो जनरल का कट ऑफ लास्ट ईयर जो है वो 562 गया था। इसके अलावा अगर मैं क्रायोजेनिक की बात करूं तो 500 गया था। फिर अगर हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की बात करें तो मेजर में जनरल का कट ऑफ जो था वो 683 गया था, और माइनर में जनरल का कट ऑफ जो था वो 707 गया था। यहां आप देख सकते हैं अच्छा खासा कट ऑफ इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेना चाहते हैं। ओके, इसके बाद बात करें अगर हम कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस जो आपके मैकेनिकल के लिए हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस का जनरल का कट ऑफ जो है वो 550 गया था, थर्मल का 566 गया था, और मैकेनिकल सिस्टम्स डिजाइन का 626 गया था। लेकिन मैं बता दूं कि ये फर्स्ट राउंड का नहीं है। ठीक है, आपको पता ही होगा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इसके बाद एक स्पॉट राउंड भी होता है। स्पॉट राउंड यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एडमिशन लेने के बाद अपनी सीट छोड़ देते हैं, तो वो जो सीट्स बच जाती हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं और फिर वहां पे जो भी बची हुई सीटें हैं उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तो उसके बेसिस पे ये लास्ट कट ऑफ स्कोर गया था। ओके,
बात करें अगर हम ओशियन इंजीनियरिंग की, तो जनरल में कट ऑफ काफी कम जाता है 399 और माइनर में 454। ओके, तो अगर आप चाहें तो आप इन ब्रांचेस से भी एमटेक कर सकते हैं। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्लेसमेंट। तो यहां मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आईआईटी से एमटेक करके भी कोई फायदा नहीं होता है, आईआईटी से एमटेक करने वालों को भी जॉब नहीं मिलती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब एमटेक कर रहा था मेरे टाइम पे ही, मतलब उस टाइम तो फिर भी प्लेसमेंट उतना अच्छा शायद नहीं बोला जाता, आजकल बहुत अच्छा प्लेसमेंट है और बेहतर प्लेसमेंट है। मेरे टाइम पे ही हमारे यहाँ टोटल 28 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, एंड आउट ऑफ 28 25 लोगों का प्लेसमेंट हो गया था। 3 लोगों का जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था वो किसी और कारण से नहीं हुआ था, क्योंकि उनमें से एक स्टूडेंट का किसी पीएसयू में हो गया तो वो वहां चला गया, कोई एक स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं था कई सारी कंपनीज में तो वो बैठ ही नहीं पाया। ऐसा करके 28 में से 25 लोगों का प्लेसमेंट हो गया था। और प्लेसमेंट के लिए कंपनीज भी कैसी कैसी आती हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए और काफी अच्छा पैकेज भी जाता है। तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो टोटल 61 प्लस कंपनीज आई थी, 700 के आसपास ऑफर्स मिले थे और उसमें से 19 इंटरनेशनल ऑफर्स थे। जी हाँ, यहां बाहर की कंट्रीज की कंपनीज भी आती हैं, वो भी बैठाती हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना आपके हाथ में होता है दोस्तों, और बहुत मुश्किल नहीं होता। अगर आप आईआईटी पहुंच सकते हैं, अगर आप आईआईटी जा सकते हैं, तो फिर आप इन कंपनीज का इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर हम पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज अगर हम देखें 2020 में 12 लाख था, 2021 में 11.35 था, 2022 में 13.5 था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये पैकेज बढ़ता ही जा रहा है, और ये एवरेज पैकेज है, मतलब सबको इसके अराउंड ही मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं होता है, कुछ लोगों को शायद इससे थोड़ा कम भी मिलेगा, बट ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि काफी अच्छा पैकेज मिलता है एमटेक के स्टूडेंट्स को। अगर आप अच्छी कंपनीज ज्वाइन करते हैं तो आपका काफी अच्छा पैकेज होगा। ओके, यहां मैं कंपनीज का नाम बताना चाहता हूं, तो दोस्तों यहां आपको माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज भी अपॉर्चुनिटी देती हैं, आईबीएम जैसी कंपनीज भी ऑफर देती हैं, हनीवेल कंपनी आती है, यहां फ्लिपकार्ट, सिटी बैंक, गोल्डमैन सैक्स, ये सारी कंपनी आती हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो है सीएसआईटी के स्टूडेंट्स ही प्लेस होते हैं। अगर मैं कोर ब्रांचेस की बात करूं तो कोर ब्रांचेस में एयरबस हमारे टाइम भी आई थी, हालांकि इसका जो रिटन एग्जाम था वो थोड़ा सा मुश्किल था, मेरा नहीं निकल पाया था, हो सकता है आपका निकल जाए। एयरबस जो प्लेन्स बनाती है उस कंपनी में भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है, वो तक आती है आईआईटी खड़गपुर में प्लेसमेंट के लिए। मर्सिडीज बेंज, मेरे कुछ दोस्त और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी मर्सिडीज बेंज में आज की डेट में काम कर रहे हैं दोस्तों, जिसका आरएनडी जो है चेन्नई में ही है। जनरल मोटर्स, मित्सुबिशी, बजाज, इसके अलावा बॉश, एलएनटी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें मेरा खुद का प्लेसमेंट हुआ था आरएनडी में। चेन्नई में मैं प्लेस था, 2 साल मैंने वहां काम किया, उसके बाद जॉब छोड़ के मैंने टीचिंग करियर अपनाया। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया में शायद ही कोई ऐसी आरएनडी बड़ी कंपनी होगी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो नहीं आती हो, और ये ऑटोमोबाइल कंपनीज अगर आएंगी तो डिजाइन के स्टूडेंट्स को भी बैठाती हैं और बहुत सारी कंपनीज थर्मल के स्टूडेंट्स को भी बैठाती हैं, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारी कंपनियां उनके लिए भी आती हैं। तो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सारे ही टॉप के आईआईटीज में बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, आईआईटी खड़गपुर में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। तो आप लोगों को प्लेसमेंट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम एमटेक करेंगे उसके बाद हमारा प्लेसमेंट होगा, और किसी का बीटेक में ही प्लेसमेंट हो गया तो वो हमसे शायद 2 साल आगे निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं एक बहुत मजे की बात, महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैं सीएई डिपार्टमेंट में था। हमारे डिपार्टमेंट में काम ये होता था कि जो कैड मॉडल्स बनते थे, जो पार्ट्स होते थे ना, जैसे डोर हो गया, इंजन हो गया, इन पार्ट्स का रिसर्च या इन पार्ट्स के ऊपर जो सिमुलेशन होता था, इन पार्ट्स का जो एनालिसिस होता था वो हम करते थे सीएई। और सीएई डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ बीटेक के स्टूडेंट्स अलाउ ही नहीं थे, सिर्फ एमटेक स्टूडेंट्स को ही हमारे डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया जाता था। तो ये रुतबा है एमटेक के स्टूडेंट्स का कोर कंपनीज में, खासकर हो सकता है नॉन कोर कंपनीज जो हैं, जो आईटी सेक्टर की कंपनीज होती हैं या जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज होती हैं, वहां बीटेक वालों को एज हो, लेकिन कोर कंपनीज में खासकर एमटेक वालों को एज होता है। इनफैक्ट हमारे यहां जब महिंद्रा एंड महिंद्रा आई थी तो बीटेक वालों का जो पैकेज था 4.8 का पैकेज था, और एमटेक वालों का पैकेज 6.5 था। आईआईटी में ही बीटेक वालों को कम पैकेज, एमटेक वालों को ज्यादा पैकेज। और ये मैं आज से 12 साल पहले की बात कर रहा हूं।
अब तो ये पैकेज बढ़ के काफी ज्यादा हो चुका है। तो आज भी अगर कोर कंपनीज की बात की जाए, दे प्रेफर एमटेक स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई बच्चा गेट क्रैक करके और एमटेक करके आ रहा है तो उसका काफी अच्छा नॉलेज होगा और वो काफी सिंसियर और सीरियस स्टूडेंट होगा, क्योंकि उसने 2 साल जो है, एक तो गेट की प्रिपरेशन में ही कई लोग साल 2 साल लगा देते हैं, उसके बाद 2 साल उसने एमटेक किया है, एमटेक में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, तो वो बच्चा जो है वो काफी सिंसियर होगा, काफी सीरियस होगा वहां जॉब करने के लिए, काफी मेच्योर होगा। तो इसीलिए ना एमटेक के स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जहां तक आईआईटी से एमटेक करने की बात आती है। ओके, तो आप लोग बेझिझक होकर, अगर आप लोगों को मौका मिले, अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, तो टॉप 7 आईआईटीज, आईआईएससी, इनफैक्ट कई सारे नए आईआईटीज, एनआईटीज में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, यहां से आप लोग एमटेक कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमटेक करके काफी अच्छा अपना करियर एस्टैब्लिश किया है। तो आई होप आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आगे जाके गेट क्रैक करेंगे और ऐसे ही कंपनीज में प्लेस होंगे। और अगर आप लोगों को इसके बाद भी कोई भी डाउट हो आईआईटी खड़गपुर या किसी भी और आईआईटी के बारे में, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरीवन। तो मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।